दीदी। और किन लोग कमेंट ऊपर दिखाता नहीं है। 12 लोग हैं, किन के कमेंट निकल चुके दिखाने वाला नहीं है। सरिता चाची का दिखाया, उषा दीदी, नवनीता दी, अलका दीदी और बस इन्हीं लोगों को दिखाया। चलिए, चेतारण कहती थी, चेतारण सारी सारी का दीदी चेतारण। सारी का बहन विदिशा भी है क्या फिलहाल? सारी का विदिशा, अन्वेषा के नाम से चित्रांतरा में चली। हाँ, सारी का विदिशा। चित्रांतरा कथरिया से अखिल की मम्मी। अंशुमन चित्रांतरा। जय नमस्तु। पंचनंदयानंदमं शेनिनंदशः परमतत्पदविन्दप नम्यो सिद्धशभा गुरुवे गुपतिज्ञानशहकार तारण तरण समर्थमुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवरी अर्थ है जो जय विनाशी भवजो ममलियानि परयो एको गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मानुष्कार अर्क ध्रुव समाशर उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समाशर उत्पन्न जयवंत। ये सभी लोग भगवान की वाणी का लाभ ले रहे हैं। मणि बुआ, पुष्पलता बुआ जी, और जिन लोगों ने कमेंट किया, राधा दीदी, विदिशा, जिन लोगों को हम जानते हैं बस उन्हीं को जान पाते हैं। राजेश भैया के यहाँ से भोपाल, रजनी भाभी होंगी। तो ये अपना जो विषय चल रहा है वो चल रहा है सम्यक्त के गुणों का। सम्यक्त के गुण क्या है भाई? सम्यक्त आत्मा की अनादि अनंत सत्ता है। अनादि अनंत जीव का स्वभाव सम्यक्त है। और आज अपन ने चर्चा की थी सुबह स्वतंत्रता की। तो सम्यक्त क्या है? सम्यक्त वो है जो जीव को सब पराधीनता से मुक्त करा दे। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सब शरीर से और संयोग से
और संयोगी भाव से, तीनों से मुक्त करा दे, उसका नाम सम्यक्त समझना। सम्यक्त इसी शक्ति का नाम है जिसके प्रकट होते से ही आत्मा शरीर से, संयोग से, कर्म उदय से, कर्म की धारा से, भाव से, सारे प्रपंच से छूट जाए, उसका नाम सम्यक्त है। सम्यक्त क्या है भैया? सम्यक वह शक्ति है, सम्यक वह सत्ता है जिसके प्रताप से, जिसके बल से ये आत्मा समस्त कर्म मलों से छूट जाए, समस्त कर्म बंधनों से छूट जाए और शुद्ध सिद्ध मुक्त होकर संपूर्ण अज्ञान, अंधकार, पाप विषय कषाय का क्षय करके, समस्त अज्ञान भावधारा का क्षय करके ये आत्मा अपने मुक्त स्वभाव का वेदन करे, इसका नाम सम्यक है। सम्यक का मतलब समझते हो? सम्यक का मतलब समझो स्वतंत्रता, क्योंकि सम्यक्त का उत्पन्न होते ही जीव कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और सबसे बड़ी बात अपनी सोच से मुक्त हो जाता है। इस जीव की सोच गुलाम की सोच है। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जब परतंत्रता आ गई ना, विदेशियों ने राज कर लिया ना, तो लोगों ने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया, कि गुलामी को स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार कर लिया कि हमारा जीवन गुलामी में ही है, हम तो गुलाम होकर जिएंगे। क्या करें, कहना शासन उनका ब्रिटिश का शासन है, कुछ लोगों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया, स्वतंत्रता की सोच ही खत्म कर दी, मुक्त होने की कोई किरण ही छोड़ दी भैया। तब तक आज़ादी नहीं आई, लेकिन जब वहाँ क्रांतिकारी कहो, जब वहाँ एक क्रांति आई, आज़ादी की सोच आई, आज़ादी की विचारधारा आई, कुछ क्रांतिकारियों ने आज़ादी की विचारधारा को जब चारों ओर प्रफुल्लित किया, आज़ादी की विचारधारा को जब चारों ओर बिखराया, तब क्रांति आई। और जब क्रांति आई, जब वो आज़ादी की विचारधारा पनपी भैया, जैसे ही वो आज़ादी की विचारधारा पनपी, तो फिर आज़ादी मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगी, कुछ ही सालों के प्रयास में आज़ादी मिल गई। क्या कह रहा भैया? आज़ादी की सोच का जन्म हुआ, आज़ादी की विचारधारा पनपी, आज़ादी का जुनून चढ़ा, तो आज़ादी लाने में देर नहीं लगी। बहुत अच्छी बात है चेतन आत्मा, ये बहुत बारीक पॉइंट है कि जब तक गुलामी स्वीकार थी तब तक गुलामी रही, और जब आज़ादी के लिए सोच बनाई गई, आज़ादी की विचारधारा प्रकट हुई, तब आज़ादी मिली। ऐसे चेतन आत्मा जब तक गुलामी की विचारधारा पर पर्याय परिणाम में तक अपनी गुलामी की विचारधारा, गुलामी की विचारधारा अपनी, जब तक अपन गुलाम बन के रह रहे हैं, कर्म में, पर्याय में, परिणमन में, अपन यही सोच रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकते, अपनी विचारधारा ही पराधीन है। अपना विचार करने का तरीका ही यही है भैया, इसने करा, इसने वैसा करा है, मैं शरीर ही हूँ, इस शरीर से मेरा परिणमन चल रहा है। जब तक अपनी विचारधारा ही गुलामी की है, जब तक ये सम्यक प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम्यक स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, ये सम्यक है क्रांति, सम्यक क्रांति का अंतम, अपने ममल ध्रुव स्वभाव की क्रांति है सम्यक, पंचरिप्ति स्वभाव की क्रांति है, केवल ज्ञान स्वभाव की क्रांति है अपना ये सम्यक, अनंत विमल गुणों का निधान ये सम्यक, अनंत चतुष्टय में बीतराग तत्व की परम भाव की क्रांति है। क्रांति जागृत कैसे होगी भैया? ये क्रांति आएगी कैसे भैया? अपनी कुंठित विचारधारा को छोड़ने से, शरीर की विचारधारा को छोड़ने से, पुत्र परिवार में सुख दुख की विचारधारा को छोड़ने से, संयोगों में कोई मेरा को सुखी दुखी कर सकता है, पाप विषय कसाय और दुखों की मान्यता को छोड़ने से। भाई सुन लो रे, सम्यक की क्रांति को जानना है तो सुनो जरा अच्छे से। क्या कह रहे हैं? ये सम्यक की विचारधारा पनपेगी, जिनेंद्र भगवान की जो विचारधारा है ना, जिनेंद्र भगवान का जो वस्तु स्वरूप है ना, जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप दिया है,
वो वस्तु स्वरूप सम्यक्त की विचारधारा है। सात तत्व, नौबरा, छेदरा, पंचस्तिकाय, इनमें जो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु की जो स्वतंत्रता का उद्घोष है, वो सम्यक्त की विचारधारा है, सम्यक्त की विचारधारा। और भगवान आत्मा इस सम्यक्त की विचारधारा से जुड़ के, इस सम्यक्त की विचारधारा को स्वीकार करके ये सारा जगत का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, ये सारी वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र चल रही है, ये सारा का सारा संयोग, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं स्वतंत्र चल रही है। कुछ भी परतंत्रता रूप नहीं है, कुछ भी पराधीनता रूप नहीं। ए भव्य आत्मा सुन रहा है नहीं? सर्वभगवान की वाणी में जो आया है वो सब स्वतंत्र वस्तु का परिणाम आया, लेकिन उस स्वतंत्रता की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए अपने कर्मों से आजादी नहीं मिल रही, इसलिए अपन शरीर में फंसे हुए हैं, इसलिए अपन घर गृहस्थी के दुखों में फंसे हुए हैं। पहले अपने को भगवान की विचारधारा स्वीकार हो जाए, वो सम्यक क्रांति आया, वो क्रांतिकारी विचारधारा जन्म ले ले, इन कर्मों को तो मिटा के रहेंगे, इन कर्मों की सत्ता को हटा के रहेंगे, इन कर्मों के अस्तित्व को नाश करके रहेंगे, इन कर्मों की शक्ति को पूर्ण रूपेण मिटा डालेंगे हम। भैया ये विचारधारा अपने उग्र पुरुषार्थ करने की, अपने उग्र स्वरूप में ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करने की ऐसी विचारधारा आ जाए ना, तो जिन श्रेणी आवरण हो जाए। यही गुरु महाराज जो कह रहा है ना, ये बात सिद्ध हो जाए। तो ये उपसम गुण का धारी क्षायक श्रेणी, उपसम श्रेणी में आरोहण करके सब अज्ञान भाव को, सबको नाश कर देता है, और उपसम गुण का ये स्वामी निर्माण को प्राप्त कर लेता है। उपसम श्रेणी ये जी संसार को, संसार, शरीर, भोग, इन सबका उपशम कर देता है। मिथ्यात्व ज्ञान, राग, द्वेष, ये कसाय, इन मोह, इन सबका उपशम कर देता है। और क्या करता है? सम्यक विचारधारा से, सम्यक सोच से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करके इन सब अज्ञान दोषों की, इन सब माया का, इन सब अज्ञान विचारधाराओं का नाश कर देता है। और भैया शुद्ध बुद्ध ज्ञान में, शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान प्रकाश में जगमगाता हुआ चेतन सूर्य की तरह खिल जाता है, आनंद में खिल जाता है, आत्मा की मस्ती में खिल जाता है, सहज स्वभाव में रम जाता है। यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, यह आत्मा ही शुद्ध आत्मा हो जाता है, यह आत्मा ही पूर्ण ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है। भगवान आत्मा ऐसी सोच बनेगी ना, तब मुक्ति होगी। क्या देखो देखो, हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपसे। चाहे कोई भी गृहस्थी में कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्रियों में ज़्यादा ये दिक्कतें होती हैं, पुरुषों में भी हैं, ऐसा नहीं है, कि सब अपनी अपनी सोच से परेशान रहते हैं, सब 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 और अपनी सोच के बंधन में बने रहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सही है। बस वो, उन्हें ये नहीं लगता कि हमारी सोच ही हमारा बंधन है। उन्हें ये नहीं लगता कि यदि हमारी विचारधारा बदल जाएगी तो ना हमें शरीर का बोध रहेगा, ना हमें संयोग का बोध रहेगा, और ना हमें पर्याय का बोध रहेगा, ना हमें परिणमन का बोध रहेगा। जैसे हमारी विचारधारा सही होगी, जैसे हम जिनेन्द्र भगवान की विचारधारा को स्वीकार करेंगे, शरीर का बोध भी भुला जाएगा, संयोग का बोध भी भुला जाएगा, कसाय का बोध भी भुला जाएगा, पाप जैसे कसाय का बोध भी भुला जाएगा, सारे अज्ञान बोध नष्ट हो जाएंगे, सारे अज्ञान बोधों का नाश हो जाएगा, सारे कर्तव्य के बोध नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे भैया सारे अज्ञान बोध, सारे कर्तव्य बोध कैसे नष्ट हो जाएंगे? एक बार बस यहाँ स्वभाव का स्मरण आया, यहाँ आत्म स्वभाव का स्मरण आया, और वहां सारे अज्ञान के बोध खत्म हुए। अद्भुत मार्ग है आत्मा का, चैतन्य में आत्मा का अद्भुत मार्ग है। अद्भुत चैतन्य में आत्मा को स्वीकार करना अद्भुत कला है, अद्भुत 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 अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अतीन्द्रिय शक्ति का बोध है। यदि मात्र जीव अपनी वर्तमान में
कर्मों की जो दशा चल रही है ना, तो कर्मों की दशा कभी पुण्य की चलती है, कभी पाप की चलती है, कभी मन में अच्छा लगता है, कभी मन में बुरा लगता है, कभी मन हताश होता है, कभी मन उत्साहित होता है। ये मन की दशाएं हैं, कभी हताश होना, कभी उदास होना, कभी अच्छा लगना, कभी बुरा लगना, ये सब मन की दशा है। कुछ दिन अच्छा रहना, कुछ दिन बुरा रहना, ये सब पुण्य पाप रूप मन की अवस्थाएं हैं। हमने कल भी कहा था आपसे, आप मन की अपेक्षा को से देखना बंद कर दो, मन की अपेक्षा से अपने आप को जानना बंद कर दो, मन की इच्छाएं और वासनाओं से लोगों को देखना जानना बंद कर दो, आप मुक्त हो जाओ तो भगवान आते। मन की, देखो हम बहुत साफ साफ शब्दों में चर्चा कर रहे हैं, मन की नजरें काम भरी हैं, वो काम चाहती, दुनिया से काम चाहती है। मन की नजरें स्वार्थ भरी हैं, वो दुनिया को स्वार्थ की नजर से देखती है। मन की नजरें ललचाई हुई हैं, वो मन की नजरों से वो दुनिया की लालच से देखती हैं भैया। मन की नजरें ठुकराई हुई हैं, वो दुनिया को ठुकराती है, देखती है, ठोकर से देखती है। मन की नजरें भैया ललचाई हैं, ठुकराई हैं, कहीं राग से भरी हैं, कहीं द्वेष से भरी हुई हैं, कहीं काम से भरी हैं, कहीं मोह से भरी हैं, कहीं राग से भरी हैं, कहीं किसी न किसी अज्ञान भाव से मन की नजरें भरी हुई हैं भैया। और इस मन की नजरों से आप किसी को भी देखोगे तो कोई मित्र दिखाई देगा, कोई शत्रु दिखाई देगा, कोई देवता दिखाई देगा, कोई राक्षस दिखाई देगा। मन की नजरें तो नाना प्रकार के भेद दिखाएंगे। मन की अपेक्षाओं से देखोगे तो नाना प्रकार के विकार दिखाई देंगे, तन ही तन दिखाई देंगे, तन ये झूठे शरीर दिखाई देंगे। चेतन आत्मा इस मन की नजरों से पार ऊपर उठ के देखोगे, इस तन मन की नजरों से पार ऊपर उठ के देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा निराकार ध्रुव चैतन्य में परम परम वीतराग तत्व भगवान आत्मा। सब अज्ञानता का उपशम हो जाएगा, सब मिथ्यात्व भावना का उपशम हो जाएगा, दुर्बुद्धि का उपशम हो जाएगा भैया। जहाँ दुर्बुद्धि का, ज्ञान का, कसाय का, मोह का उपशम हुआ, जहाँ जीव ने निंदा करी, अपन निंदा करके आए थे ना भैया, अज्ञान की, को ज्ञान की, दुर्बुद्धि की, पाप की, विषय की, अशुभ की, इन सब की निंदा करके आए थे नहीं आए? जिन दोषों में निंदा करके आए थे वो सारे दोष उपशम गुण में उपशमित हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। यहाँ तो और जो दोष है संसार शरीर वो सब बिला जाएंगे, मिथ्यात्व ज्ञान राग द्वेष यहाँ ये सब बिला जाएगा। जिनके पर मां निंदा करके आए थे ना वो दोष यहाँ नष्ट हो जाएंगे। मां निंदा करने से आधे चले गए थे, देखो गुरु माया ने यहाँ दुर्बुद्धि नहीं लिया, को ज्ञान लिया, दुर्बुद्धि वहीं खत्म हो गई। निंदा करने से, दोषों की निंदा और गरिया करने से दुर्बुद्धि वहीं खत्म हो गई। अब तो कुज्ञान का अंश बचा, कर्मोदय रूप परिणति बची बस। निंदा करने से आधा काम तो वहीं खत्म हो गया था। ये जो ऊपर वाली कहा था, ये अशुभ वचनों की निंदा करी थी, इंद्रिय विषयों की निंदा करी थी, राग दोष की निंदा करी थी, अशुभ अशुभ परिणाम की निंदा करी थी, दुर्बुद्धि और अज्ञान में व्रत नियम अशुभ की, संसार की शरण की गरिया करी थी भैया। तो ये दोस्त तो यहीं खत्म हो गए। फिर अब यहाँ क्या हो रहा भैया, यहाँ तो कर्मोदय रूप जो प्रकृति बची ना, जो उदय में आ रही कि ना, उन सबका भी उपशम हो गया। अब तो निर्मल ज्ञान प्रकाश दिखाई दे रहा है भगवान आत्मा, दोष रहित आत्मा, दोष रहित आत्मा, दोष रहित ज्ञान स्वभाव। अनुमोद न करो रे ऐसे उपशम गुण लहित निर्माणम, ऐसे स्वतंत्रता, ऐसे सम्यक की स्वतंत्रता की अनुमोद न करो, ऐसी सच्ची स्वतंत्रता की अनुमोद न करो। एक बार जो सम्यक को प्राप्त करके जो आत्मा इस संसार से स्वतंत्र हो जाता है, एक बार उपशम गुण से जो श्रेणी आरोहण कर लेता है, वो जीव आत्मा कभी संसार में लौट के नहीं आता। एक बार जो अंकुरण धरती से ऊपर फूट जाता है, जो पौधा अंकुरित हो जाता है, वो अंकुरण अंतर नहीं जाता वापस धरती में नहीं समाता, ऊपर ही फूटता है, बार बार नष्ट नहीं होता वो। यदि कोई ऊपर गाय अंकुरण को गाय पत्ते खा भी ले ना ऊपर से, उस अंकुरण को चर भी लें, लेकिन बीज ना उखाड़ें, तो वो अंकुरण बार बार निकल के आएगा। जितने बार भी गाय चर ले, चारा चल ले, लेकिन अंतर में अंकुरण है तो बार बार रुक जाएगा, अंतर में चढ़े तो बार बार रुक जाएगा, बार बार प्रफुल्लित हो जाएगा। क्योंकि अंतर में बीजारोपण है ना भाई, अंतर में वो शक्ति है ना, अंतर में वो स्वरूप है ना, अंतर में उसकी शक्ति है ना,
अंतर में वो शक्ति है, तो वो अंकुरण नष्ट नहीं हो सकता। ये जाओ रे आत्मा, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी रे, ओए सुन रे। गुरुदेव क्या कह रहा है? सम्यक की विचारधारा को ग्रहण करो, सम्यक की अंतर विचारधारा को ग्रहण करो और मुक्त हो जाओ। ज्ञानी ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, आत्मा के स्वरूप का स्वीकार करो, शुद्ध आत्मा की शक्ति को स्वीकार करो। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, परम स्वभाव का धारी हूँ। ऐसे भैया अपने तत्व को जानो, ऐसे अपने तथ्य को पहचानो, ऐसे अपने पूर्ण आत्मा का स्वीकार करो कि मेरे मेरे अंतर में मेरा आत्मा, मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव वासना, ज्ञानमय, विज्ञान में, आनंद में, परमानंद में, मेरे अंतर में मेरा प्रकाली प्रभु, मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक आत्मा बस रहा है। जगाओ रे अपनी अंतर आत्मा को। चेतन हो चेतन, जागो रे प्यारे चेतन। देखो गुरु महाराज की बात सीधी सी भैया, अपन एक सही सी बात समझ लें कि देखो अपनी सोच ही पराधीनता है। याद रखना कभी भी आपको जितना भी दुख है ना, वो आपकी सोच के कारण आपको, और बाहर में यदि आपको कितने ही कष्ट हो, कितने ही कष्ट हो, कितने ही कष्ट हो, लेकिन यदि आपकी सोच में वो कष्ट नहीं है, आपकी विचारधारा में यदि सम्यक की क्रांति है ना, आपकी विचारधारा में तत्व का निर्णय है ना, आपकी विचारधारा में यदि प्रसन्नता है ना, आपकी विचारधारा में यदि जय जयकार है ना, आपकी विचारधारा में यदि आनंद है ना, तो फिर बाहर में कितने ही उलझने हो, अंतर में आपका विचार शुद्ध होने के कारण से वो उलझने आपको अंतर अंतर से दुखी नहीं कर सकती, वो उलझने आपको अंदर में आकुलित नहीं कर सकती, वो उलझने आपको उन आकुलता से प्रभावित नहीं कर सकती, आपको दुखी नहीं कर सकती। तो भैया बाहर कर्मों का उदय चलता है, अंतर चलता है मिथ्यात्व और सम्यक। यदि अंतर में सम्यक है, सच्चा अभिप्राय है, तो फिर बाहर की धारा को प्रभावित नहीं करेगी। और यदि आपके अंतर ही मिथ्यात्व भरा हुआ है, तो फिर भैया बाहर का जितना भी परिणमन होगा वो सब आपको प्रभावित करेगा। सिद्धांत सीधा सीधा आई समझ में ये बात, ये सीधा सीधा सीधी बात है। पता लग जाएगा कि धारा है वो धारा है सम्यक की है, अंतर की जो शक्ति है यदि वो आत्मा की है, अंतर का यदि जो शोर है वो अंतर आत्मा की ओर का है, तो फिर बाहर की कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करेगी। कुछ भी होता है बाहर में, साथ में नर्क का परिणाम भी चलता है तो अंतर प्रभावित नहीं करता। अंतर ये बना रहता है, देखो मैं तो सुख हूँ, अनंत सुख में हूँ, और देखो ये सारे दुख, ये सारी वेदना, इतनी भयानक वेदना, साधु नरक की वेदना को पढ़ो एक बार शास्त्र खोल के, एक बार साधु नरक की वेदना, साधु नरक की पृथ्वी की दुख पढ़ो एक बार, आपकी रूह कांप उठेगी उसे पढ़ के। पहले नरक में तो हालत खराब हो जाती है, साधु नरक की पढ़ो एक बार आप, साधु नरक की वेदना पढ़ो एक बार आप, और उसके बाद आप ये विचार करो कि उस साधु नरक के इतने भयानक संताप के बीच, इतने भयानक संताप के बीच में, इतनी भयंकर वेदना के बीच में ये जीव आत्मा सम्यक दृष्टि कैसे रहता है। विचार करना कभी कि इतने भयानक, हमें यदि एक मच्छर काटे तो उस दुख में हम आत्मा को भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है उस दुख में हम अलग भैया रह नहीं पाते, क्योंकि अपना एकत्र पर्याय है ना। और वहां साधु नरक की इतनी भयानक वेदना के बीच में ये जीव को आत्मस्मरण कैसे रहता है, सुख कैसे सम्यक कैसे रहता है, पढ़ना कभी आपको पता लगेगा। और साधु नरक के भयानक दुखों के बीच में बस जीव को इतनी प्रतीति लगती है कि भैया ये सारा दुख मुझसे भिन्न है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा बस। इतने के बल पे वहां 33 शाखा तक सम्यक दृष्टि रहता है, सम्यक दृष्टि। और अपन यहाँ भरे पूरे सब संयोगों में बैठे हुए हैं, कोई दुख नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं
उसमें अपन अपने आत्मा को भूल जा रहे हैं, अपन जिन्हें भगवान की वाणी को भूल जा रहे हैं, अपन तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे, अपन भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे, जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं कर पा रहे, अपन ये उत्तम गुण की अनुभूति नहीं कर पा रहे। यार गुरु महाराज कितने अच्छे से कह रहा है, भगवान कितने अच्छे से बता रहा है कि उपसम श्रेणी और छायक श्रेणी पे आरोहण करने वाला ये जीव, उपसम गुण में आचरण करने वाला जीव लहंती निर्वाणम, निर्वाण को ले लेता है, निर्वाण मिल जाता है, निर्वाण मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति 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 सहज मुक्ति मिल जाती है, अंतर से मुक्त हो जाता है, अंतर बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से छूट जाता है, और बंधनों से छूट के, अज्ञान बंधनों से छूट के, अशुद्ध अज्ञान बंधनों से मुक्त होके ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में रत हो जाता है। ये आत्मा की शक्ति, ये आत्मा का ज्वार, ये आत्मा की ज्ञान में अवस्था, ये आत्मा का ज्ञान में गायक में स्वभाव, गायक में आत्मा, ज्ञान में आत्मा। चेतो रे ज्ञानी चेतो, चैतन्य निधि में ठहरो जरा। ज्ञानी एक बार अपने में आके ठहरो तो भैया यदि वास्तव में उपसम गुण चाहिए नहीं, आत्मा में ही है, सम्यक ही है, लेकिन वास्तव में उपसम गुण में आचरण करना है तो भैया बल वीर चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। और सबसे पहली ताकत क्या चाहिए? अपने आप की सोच को काटने की ताकत चाहिए, अपनी विचारधारा को, जो अपन सोच रहा है, जो अपन विचार कर रहा है, जिसमें अपन दुखी हो रहा है, उस सोच को काटने की ताकत चाहिए। और काय से काटना सोच को? उस सोच को काटना है जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वरूप का विचार करके। यदि हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर भिन्न है और ये आत्मा भिन्न है, ऐसा विचार करके शरीर के दुखों से भिन्न होना है। मान लो कोई ने आपसे कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस बात के अंदर चुभन हो रही है, तो ये विचार करना है कि कोई मुझसे कुछ कह ही नहीं सकता, कर्म का उदय है, अपनी गलती का विचार करके और भैया अपने आप को क्या कहते हैं, उस अज्ञानता से हटाने की चेष्टा करना, अपने आप को उस ज्ञान से हटाने की चेष्टा करना, अपने आप को उस मूर्ता से हटाने की चेष्टा करना, अपने आप को पर पर्याय संयोग से हटा लेना। मैं तो गायक करता आत्मा, मुझ में तो ज्ञान ही ज्ञान भरा, मुझ में तो आनंद ही आनंद भरा, मुझ में तो सुखी सुख भरा, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद और सुख का विराट समुद्र हूँ, विराट 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 विराट। होता है कभी श्रद्धान, होता है कभी ज्ञान, मैं तो विराट सिंधु हूँ, अब अथय अगाध सिंधु हूँ, ज्ञान का अथय सिंधु, गायक परिणति का अथय सिंधु, ज्ञान और गायक परिणति का अथय सागर, अतः सिंधु में तो गायक तो भगवान आत्मा, ज्ञान ही ज्ञान, 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 ज्ञान ही ज्ञान मेरी शक्ति है, ज्ञान ही ज्ञान मेरी सत्ता है, और ज्ञान ही ज्ञान मेरा स्वरूप। लगता है कभी वास्तव में सत्य तो यही है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सत्य आनंद में, सच्चिदानंद सच्चिदानंद अपना सहज आनंद स्वरूप, अपना गायक का भगवान आत्मा। यह चर्चा क्यों कर रहा है? ये वास्तव में ये बात तो स्वयं से समझ में आती है, जब तक अपन अपनी सोच में लगे रहो ना, तब तक दुख खत्म ही नहीं होते। और जहाँ जिनवाणी का आश्रय ले लो, जहाँ गुरु महाराज के पास आ जाओ, जहाँ वस्तु स्वरूप का विचार कर लो, वहां पर दुख मिलते नहीं है खोजने। तो भैया जब दुखों का अंत यहीं आके होता है तो फिर अपन और कहीं जाएगा। जब सारी कर्म कसाएं यही नष्ट होती हैं तो अपन और कहीं जाए कहाँ को? जब सारे पाप यही नष्ट होते हैं तो अपन और कहीं जाए क्यों? अपन और कहीं जुड़े क्यों? अपन और कहीं रत क्यों हो? ये तो बताओ। जब सारा आनंद यही भरा हुआ है तो फिर अपना आनंद की खोज करें दुनिया में भटके क्यों? या चेतन, ओ चेतन, चेतन, ओ प्यारे चेतन, एक बार आत्म चिंतन करके देखो तो रे, एक बार वीतराग वाणी का सहकार करके देखो तो रे, एक बार अंतरात्मा से बहुमान तो जगाओ। उपसम गुण लयति निर्माण, उपसम गुण निर्माण को प्राप्त कराने वाला है, कर्म कसायों को उपसम करने वाला है।
पाप विषय कसाय को उपशम करने वाला है, क्रोध मान माया को उपशम करने वाला है, अशुद्ध अज्ञान मोह माया को उपशम करने वाला है, और आनंद 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 आत्मा परम आनंद भरने वाला है उपशम। क्यों भैया? क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा में आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं। जगाव है अपनी आत्मा को। ओ चेतन, ओ चेतन, मन की बातें अशुद्ध है और मन की बातें काल्पनिक है, और भगवान के वचन सत्य है और शाश्वत है। कल्पना से ऊपर उठो और भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को अंतर आत्मा से पी जाओ। यही मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। देखो भैया, अपन सोचते हैं मोक्ष मार्ग कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बाहर से तप करना पड़ेगा, चाहे धारण करना पड़ेगा, संयोगों को भैया निकालना पड़ेगा। भगवान आत्मा एक बात है, यदि अंतर से वस्तु स्वरूप स्वीकार हो जाए ना, अंतर से यदि निश्चित वीतरागता आ जाए, अर्थात निश्चय से तत्व स्वीकार हो जाए कि परमात्मा हो और भगवान के द्वारा कहा वो वस्तु स्वरूप स्वीकार हो जाए, यदि आपकी विचारधारा से आपकी मान्यता से भरे यदि अज्ञान निकल जाए ना, तो भगवान आत्मा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, न तप न चारित्र, न कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब तो अपने आप भाव में प्रकट होने वाली चीजें। आचरण तो, चारित्र तो, तप तो, ये सब अपने अंतर से प्रकट होने वाली चीजें, सब अंतर से प्रकट होगा। एक बार वस्तु स्वरूप के अनुसार तुम ढल तो जा। अपन क्या है, जब तक अपनी सोच विपरीत है ना, तब तक अपने को सब कठिन लग रहा है। अपने को व्रत लेना कठिन लग रहा है, अपने को नियम लेना कठिन लग रहा है, अपने को संयम लेना कठिन लग रहा है, अपने को सब कठिन लग रहा है। क्यों लग रहा है कठिन? क्योंकि अपनी सोच अभी पर पर्याय रूप है ना, पर परिणमन रूप है ना, अपनी विचारधारा भी कर्म का सहाय रूप है ना, अभी अपनी बुद्धि बंधन रूप, देह के बंधन रूप है। लेकिन भगवान आत्मा जब देह से ममत्व टूटता है, देह से बंधन रूप बुद्धि का नाश होता है, तब ये व्रत तप संयम क्रिया ये सब आनंद की क्रिया हो जाती। व्रत तप क्रिया संयम स्वाध्याय ये सब विन्यास है, ये सारी क्रियाएं भेद ज्ञान ही है। तब भी भेद ज्ञान है कि शरीर को दबा रहा है लेकिन शरीर से एकत्र नहीं है। चारित्र भी भेद ज्ञान है भैया, क्या कि संयोगों में जो कुछ हो रहा है उससे कोई प्रभाव नहीं है, जीवात्मा भिन्न अपने अंतरात्मा में लगा हुआ है। ज्ञान भी भैया भेद ज्ञान ही है कि मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं और ये सब पर पर्याय अपने से भिन्न है। स्वाध्याय भी भेद ज्ञान ही भैया। देखो भैया, स्वाध्याय क्या बताता है कि देखो मैं अपने अंतर आत्मा में रत हूं और ये पर का परिणमन चल रहा है, स्ववृत्ति को प्रकट कर रहा है और अज्ञान वृत्ति को अलग कर रहा है। ये सारी क्रियाएं भेद ज्ञान में ही है। शास्त्र स्वाध्याय हो, तप हो, व्रत हो, संयम हो, ये सब भेद ज्ञान की भूमि पे होता है, ज्ञान विज्ञान की भूमि पे होता है, अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश की भूमि पे होता है। और एक ध्रुव तत्व का प्रकाश नहीं है तो फिर ना व्रत होते, ना संयम होते, ना तप होते, ना क्रिया होती। और यदि भेद ज्ञान के बिना, आत्म स्वभाव के निर्णय के बिना, वस्तु स्वरूप के स्वीकारता के बिना यदि व्रत तप क्रिया होती है तो फिर वो तो गुरु मायनों ने सब पाखंड का, सब अज्ञान भाव का। जिन शासन में वीतरागता मात्र अपने अंतरात्मा में रमणता का नाम है, बस पर से भिन्नता और अपने आत्मा में रमण, पर पर्याय से भिन्नता और अपने ज्ञायक तत्व में रमणता। पर पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना नहीं और अपने ज्ञायक स्वभाव की, अंतर आत्मा की रमणता, अपने स्वभाव का गहरा 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 विश्वास। अपन तो ज्ञायक तत्व आत्मा है, पर पदार्थ पर्याय से अपना कोई संबंध नहीं। अपन तो ज्ञान में आत्मा है, अपना ज्ञान भाव से कोई संबंध नहीं। अपन तो चिदानंद विलासी है, अपना पर्याय भाव से, परिणमन भाव से कोई संबंध नहीं। अपन तो शुद्ध सिद्ध मुक्त भगवान आत्मा भैया, अपना किसी भी पर पर्याय भाव से कोई संबंध नहीं। सोच बदलो रे आत्मा, सोच बदलो अपनी सोच। पर्याय दृष्टि छोड़ो, परिणमन दृष्टि छोड़ो, पर्याय परिणमन की भावनाओं को अलग करो और पर पर्याय परिणमन से भिन्न, पर पर्याय भाव से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा
अपने में शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करो, ऐसा दृढ़ निर्णय करो। दृढ़ निश्चय, दृढ़ता से निर्णय करो, ऐसे दृढ़ निश्चय से, ऐसे दृढ़ निर्णय से ये अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही आनंद बढ़ जाए। अपने आप ही आनंद बढ़ जाएगा, अपने आप ही। भगवान आत्मा जगाओ अपनी चेतना, जगाओ अपनी अंतरात्मा को, जगाओ अपनी निष्ठा को, जगाओ अपने अंतर्बल को, आत्मा के अंतर्बल को, अपने गायक की शक्ति को जगाओ। देखो, विश्वास करना कठिन होता है ना, इन बातों का विश्वास करना कठिन होता है ना। ऐसा लगता है ना भैया कि भैया आत्मा आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, भैया क्या है ये सब? क्या इतना सरल है मोक्ष मार्ग कि भगवान की वाणी को ग्रहण कर लो, भगवान की वाणी का श्रद्धान कर लो और मुक्ति हो जाएगी? इतना सरल है भैया, वास्तव में इतना ही सरल है मोक्ष मार्ग। विचारधारा का नाम ही मोक्ष मार्ग है। भगवान आत्मा क्रांतिकारी की सोच, क्रांति की सोच ही क्रांति थी, आजादी की सोच ही क्रांति थी, पता? बस आजादी की सोच ने ऐसी क्रांति लाई कि फिर जीवनों का बलिदान देने में देर नहीं लगी। देखते देखते बड़े बड़े वीर कुर्बान हो गए। सिर्फ आजादी की सोच की कमी थी, बस आजादी की सोच आई और क्रांति आई, और क्रांतिकारियों की कमी नहीं थी। ऐसे ही भगवान आत्मा भैया सत्य की सोच, यहाँ भवजीवों की कमी नहीं है, जहाँ मुक्त होने वाली आत्माओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ निर्वाण प्राप्त करने वाली भव्य आत्माओं की कोई कमी नहीं है, बस उस क्रांतिकारी सोच की कमी है बस। और भगवान के वचन, गुरु माँ की वाणी इस क्रांति को अपने अंतर में समाने की देर भर है बस। इस स्वतंत्रता के बोध को प्रकट करने की भर देर है बस। इस विचारधारा को अपनाने की देर भर है बस। ये विचारधारा यदि आपने अपनाई तो यहाँ मुक्ति पाने वाले जीवों की कोई कमी नहीं है, यहाँ मोक्ष से जाने वाली भव्य आत्माओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ जन्म मरण का अभाव करने वाले भव्य जीवों के बल वीर में कोई कमी नहीं है। यहाँ ठसाठस भरे हुए हैं जीव मुक्त होने वाले, जो संसार का नाश करके उपशम श्रेणी में आरोहण करके और संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। इन जीवों से ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस मुक्त होने वाले जीवों से। यहाँ मुक्त होने वाले जीवों की भीड़ लगी हुई, लेकिन भैया एक क्रांति की कमी है बस। देखो भाई, चौथे काल में निर्माण मालूम क्यों हो जाता है? छोटे काल में इतने सारे जीव मोक्ष कैसे जाते हैं? क्योंकि भैया उस काल में वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी और साक्षात समोशरण के वचन, समोशरण की दिव्य ध्वनि, वो क्रांति, वहाँ क्रांति का जन्म होता है। उस क्रांति में वाणी का जन्म होता है, क्रांति में सोच का जन्म होता है। क्रांतिकारी वो ध्वनि भव जीवों के अंतर के पुरुषार्थ को उछाल देती है, और भव जीवों के अंतर पुरुषार्थ उछलता है तो फटाफट 6 महीने 8 समय में फटाफट 608 जीव फटाफट मोक्ष जाते रहते हैं, परमानेंट जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? कारण यह है कि क्रांतिकारी सोच का जन्म हमेशा रहता है, माँ भगवान के वचन हमेशा देते हैं। चेतनात्मा उस क्रांति की वो अतिशय महिमा होती है कि वहां जीव हमेशा निर्माण हो जाते हैं। ऐसे तो चेतनात्मा यहाँ भी तो वही दिव्यधनी मिल रही है, यहाँ भी तो वही भगवान के वचनों का उपदेश मिल रहा है, यहाँ भी तो वही सम्यक का बोध जगा रहा है, वही वाणी तो में यहाँ मिल रही है, उन्हीं का उपदेश तो यहाँ सुना रहा है भगवान आत्मा। वही तो कह रहा है, वही जिन्हें भगवान की सोच के लिए तो कह ही रहा है। जिन्हें भगवान ने कहा तू ज्ञान दर्शन में आत्मा है, तेरे पास ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई कर्तव्य है, ना कोई भोक्तव्य है, ना तू शरीर है, ना तू इंद्रिय है, ना तू मन है, तू तो ज्ञायक आत्म राम परमात्मा, ज्ञायक आत्म राम भगवान आत्मा, ज्ञायक आत्म राम चैतन्य आत्मा, तू तो ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक। हो रहा है विश्वास, अंतरात्मा की निष्ठा हो रही। भगवान आत्मा तुम्हें यदि इस बात का विश्वास हो जाए ना, तुम्हारे अंतरात्मा में यदि भगवान के वचन बैठ जाए ना, तो तुम्हें इस दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, क्योंकि आत्मा स्पर्शी, आत्मा अरूपी है,
आत्मा विकल्पों से रहित है, आत्मा दुख से रहित है, आत्मा सर्व शांत और सुखमय है, भाई आनंद में है। लेकिन तुम्हें दुख छू रहा है, तुम्हें आकुलता छू रही है, इसका मतलब यह है कि तुम उस आत्मा की बात को अभी पूर्ण रूप से नहीं पी पा रहे, तुम अभी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। बस जगाओ रे अपनी अंतरात्मा का बल जगाओ। शरीर संयोग सब भिन्न है, अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण है। सच्चा ज्ञान ही शांति और आनंद को प्रदान करने वाला है और अज्ञान ही आकुलता और दुख को प्रदान करने वाला है। अज्ञान रहेगा तो कलेश भाव रहेगा, अपने सभी पढ़ा था ना, शरीर किलकिल सही, शरीर रहेगा, शरीर को देखोगे तो कलेश ही कलेश रहेगा, दुखी दुख रहेंगे, पीड़ा ही पीड़ा रहेगी। और शरीर से भिन्न आत्मा को देखोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, सुखी सुख रहेगा, शांति शांति रहेगी, कुछ कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ छुएगा ही नहीं। भैया जगा लो अपनी आत्मा को। दुनिया क्या करती है इसे देखना बंद करो। अपना स्वभाव सिद्ध है, अपना स्वभाव शुद्ध है और अपना स्वभाव मुक्त है, ऐसा देखो, ऐसा जानो तो कल्याण हो जाएगा। जीव भैया, जीव वो है जो जिए, जीव वो है जिसमें जयवंत शक्ति का बोध हो, जीव वो है जिसमें अनंत प्रकाश हो, जीव वह है जिसमें अनंत शक्तियों का जागरण हो। जीवो जीवो पी जीवम, जी रहा है, जीता है, जीता रहेगा। क्या समझाया बताओ, क्या सुनाया भैया? अपन कल भक्ति गुण की चर्चा करेंगे, उपसम गुण को अपन बहुत कह चुके, कह दिया अपन ने, अभी जीवन में आएगा तब क्रांति अलग हो। अपन ने उपसम को से कह दिया, उपसम को समझ लिया कि समस्त कसायों का उपसम करना, समस्त मिथ्यात्व को ज्ञान का उपसम करना, समस्त राग दोष का उपसम करना, कैसे? अपने स्वभाव के बल पे। समस्त मोह का उपसम करना, समस्त मिथ्या दर्शन का उपसम करना, सब संचार में परिभ्रमण का उपसम करना, सबका उपसम करके निर्माण को प्राप्त कर लेना ही उपसम गुण की पूर्णता है। अब भैया अपने को पूर्णता कब होगी? जिस दिन अपन सबका उपसम कर देंगे, उस दिन, जिस दिन अपन सबको मिटा देंगे, सब 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 नाश हो, आप सब द्वितीय उपसम सम्यक को धारण करके सीधे आठवें गुण स्थान में आओ और चलो ऊपर, धमाधम 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 यथा क्या चारित्र को प्राप्त करो, तो ही मुक्ति है भैया, तो ही मुक्ति है। और इसके बिना मुक्ति नहीं हो। मुक्ति चाहिए तो आप भैया बिना देर लगाए, बिना कोई भी देर लगाए चलो अपनी अंतरात्मा की ओर, चलो अपने स्वभाव की ओर, चलो अपने अंतर स्वभाव की ओर। और जब तक अपना अंतर स्वभाव नहीं है तब तक अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान 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 अज्ञान। ए चेतनात्मा, अज्ञान 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 मूढ़ा महादुख, मूढ़ अज्ञान ही महादुख है, महादुख महादुख महादुख। चैतन्य हो चेतन प्यारे हो चेतन, चेतन निज में ठहरो जरा। एक ही बात अच्छी लगती है अब तो, कि कोई कहता है कि आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में डूब जाओ, आत्मा में सो जाओ, आत्मा में खो जाओ, आत्मा से बाहर मत निकलो। कोई बस इतनी सी बात सुनाता रहे, बस ये समझ लो पूरा जिनवाणी का सार है। सही कह रहा है, इतनी बात काम की है कि पर पर्याय परिणमन सब भ्रम भ्रांति माया है, पर पर्याय परिणति सब भ्रम भ्रांति माया है, अज्ञान भाव सब भ्रम भ्रांति माया है, और मेरा ज्ञान में तिंकोत्कीर्ण वीतराग स्वभाव यही सिद्ध है, यही मुक्त है और यही ध्रुव। इसमें ही रत रहो, इसमें ही रत रहो, इसमें ही रत रहो, इसमें ही रत रहो, इसमें डूब जाओ। ये है आत्मसत्ता, आत्म प्रभुता, आत्मा का अपना निरंजन भाव। देखो भैया, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने अंतरात्मा में डूबो, बस यही है मुक्ति, यही है कल्याण का मार्ग, यही है अंतरात्मा में रमणता का मार्ग। भैया आज के लिए इतना ही कह के छोड़ रहा है, हम आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा है क्योंकि चर्चा कुछ नहीं करने को आ रही, टाइम भी हो गया। वैसे क्या क्या कह रहा है भैया?
ये कह रहा है कि भैया अंतर की रुचि लगेगी तो संसार की गति सुधरेगी, मति सुधरेगी। यदि आत्म रुचि यदि कम लगेगी ना, आत्मा की रुचि में यदि कम होगी ना, आत्मा की अंतरात्मा की रुचि में यदि कमी होगी, अंतरात्मा की स्वीकारता में यदि कमी होगी, अंतरात्मा के सहकार में यदि कमी होगी, अंतरात्मा के विश्वास में यदि कमी होगी ना, तो कभी भी आत्मा का कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए भैया जैसे बने वैसे, जैसे हो सके वैसे आत्मा को स्वतंत्र करने की सोच तो लाओ। पहले सोचो तो यार रोग शोक पीड़ा हो रही है तो भैया अब अपने को इनसे आज़ाद होना है, और इनसे आज़ाद होने का उपाय गोली खाना नहीं है। गोली खाना बंद कर दें क्या? वो तुम्हारी क्षमता पे बाहर की। तो इन शरीर से आज़ाद होने का उपाय समता भाव में रह के भेद ज्ञान को प्रकट करना है। शरीर से आज़ाद होना है तो शरीर से आज़ाद होना है तो गुलाब जामुन की इच्छा से भिन्न करना पड़ेगा अपने आप को। गुलाब जामुन खाने के रस से भिन्न करना पड़ेगा आत्मा। दुख से और सुख से, दोनों से आत्मा को भिन्न करना पड़ेगा। न सुख में सुखी न दुख में दुखी। जब शरीर सुख से और शरीर दुख से जब बुद्धि परे हो जाएगी, शरीर के सुख दुख से बुद्धि जब परे हो जाएगी, जब बुद्धि में अपने परम तत्व का निर्णय हो जाएगा कि ये मैं तो परम सुख में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा हूँ, परम 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 शुद्ध अतीन्द्रिय तत्व भगवान आत्मा हूँ। जब ये बात अंतर से बोध में आएगी तब भगवान आत्मा ओ ज्ञानी ओ ज्ञानी ओ ज्ञानी, तब तू संसार से मुक्त हो पाएगा, संसार बंधन से मुक्त हो पाएगा। भैया अपन सब इस परम सत्य को जाने, इस परम सत्य को पहचाने, इस परम सत्य को स्वीकार करें और भैया इस परम सत्य में रम के, इस परम अतीन्द्रिय आनंद में रम के अपनी मुक्ति का वर्णन करें। भैया मुक्ति श्री को प्रगटाएं, ज्ञान विज्ञान में अंतर आत्मा को जाने, ज्ञान विज्ञान में अंतर शक्ति को पहचाने और भैया मोक्ष मार्ग में आरोहण करें, मुक्ति में आरोहण करें भैया। क्योंकि मुक्ति का आरोहण ही सच्चा आरोहण है, कल्याण की भावना ही सच्ची भावना है, अंतरात्मा का वैभव का प्रकाश होना ही सच्चा वैभव। भैया अपने अंतर में अपना अर्घ ध्रुव समसरण जगे, अपने अंतर में अपनी वीतरागता का बोध जगे और भैया सभी जीव ऐसे काल्पनिक जगत से परे होके मन की कल्पनाओं को मिटा के अंतरात्मा के बोध को जगाए। भैया यही कल्याण का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। और ये मार्ग जब जीव के अंतर आत्मा से जागता है तब कल्याण होता है। भैया अपन अपना हित करें, अपन अपने अंतरात्मा का विचार करें, अपन अपनी अंतरात्मा को संबोधें, अपन अपनी अंतरात्मा को चेताएं, वस्तु स्वरूप का बार बार चिंतन करें। इससे उपशम गुण की प्राप्ति होगी, इससे श्रेणी आरोहण होगा। पहले विचारधारा जनेन्द्र भगवान जैसी हो तो मुक्ति अभी आदि हो जाएगी। अपन सच्ची विचारधारा को ग्रहण करें और झूठी मन की विचारधारा का त्याग कर दें। इन्हीं मंगल भावना के साथ शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। जिन वचन जयवंत हो भगवान आत्मा। सभी लोगों से जतांतरण जय जय।